संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे दिन भर की खास खबरों की। एमपीबी के आउटसोर्स के कर्मचारियों ने जमकर किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकानों में नहीं पहुंच रहा है पानी, स्थानीय लोग पहुंचे नगर पालिका। हिंडोरिया की लड़की की मिली थी पुल के नीचे लाश, पुलिस ने किया मामले का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। बीजेपी का रक्तदान शिविर संपन्न। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे अंधे हत्याकांड के खुलासे की। हिंडोरिया थाना अंतर्गत एक अंधा हत्याकांड हुआ था, जहां एक लड़की की हत्या कर दी गई थी और शव को पुल के नीचे फेंक दिया गया था। मूरत यादव आरोपी का नाम है, जिसे गिरफ्तार किया गया है, जिसके द्वारा घटना स्वीकार की गई है। हिंडोरिया थाना अंतर्गत एक युवती का शव मिला था, जिसके बाद क्षेत्र में जहां सनसनी थी, वहीं स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया था। गत दिवस हिंदुवादी संगठनों के द्वारा लड़की के हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग की गई थी और थाने पहुंचकर जमकर नारेबाजी भी की गई थी। दमोह पुलिस अधीक्षक के द्वारा 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। अब आरोपी को पकड़ लिया गया है। आज इस बात का खुलासा दमोह पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार के द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में एक पत्रकार वार्ता में किया गया। हिंडोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अवैध बालिका के साथ एक गंभीर घटना घटित हुई है। उसका शव जो है 17 वर्षीय बालिका का शव जो है बांदकपुर के पास बनवार रोड पे एक नदी में अर्धनग्न अवस्था में मिला। पहली नज़र में लग रहा था कि ये घटना गंभीर है, और जब घटनास्थल का निरीक्षण थाना प्रभारी मेरे द्वारा और DSP AJ के जो प्रभारी SDOP हैं इनके द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया, देखने से स्पष्ट जाहिर हुआ है कि इसकी हत्या हुई है। इसलिए हमने 19 सितंबर को ही प्रारंभिक जांच के उपरांत साक्ष्य के आधार पर धारा 302, 201, 363, 66 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बाद में शव की शिनाख्त भी हुई। वह शव जो है, बालिका का शव जो है, कंचनपुरा निवासी बालिका थी, 8वीं क्लास पढ़ती थी, और परिजन के अनुसार वह गणेश पूजा करने के बाद एक दिन पहले गणेश पूजा की, रात में बिना बताए कहीं चली गई है। घटना गंभीर थी, इसलिए हमने इस प्रकरण को जघन्य सनसनीखेज के रूप में चिन्हित किया। साथ ही आरोपी की तलाश के लिए हमने 10,000 रुपये का इनाम भी इसमें घोषित किया। हमारे थाना प्रभारी हिंडोरिया संजय चौधरी, हमारे तकनीकी टीम, साइबर टीम और अन्य स्टाफ के गंभीर प्रयासों के परिणामस्वरूप यह जानकारी प्राप्त हुई है कि एक संदेही को हमने उठाया। उस संदेही ने घटना को स्वीकार की है। संदेह का नाम है मूरत यादव, जो मालाबमोरी थाना नोटा क्षेत्र का रहने वाला था, और यह उस परिवार से, इस मूरत यादव के बड़े पारिवारिक संबंध थे। यह पहले कंचनपुरा ही रहता था, और इतने पारिवारिक संबंध है कि परिजनों को विश्वास ही नहीं हुआ है कि यह घटना घटित कर सकता है। लेकिन मूरत यादव के बताए अनुसार वह बच्ची से उसकी मित्रता थी, आना जाना था, बातचीत थी। चूँकि परिवार का मेंबर था, इसलिए कोई शक भी नहीं करता था। और घटना दिनांक को इस बच्ची को लेकर के कंचनपुरा से लेकर के गुंजी होते हुए बांदकपुर गया। रास्ते में आरोपी के कहे अनुसार उसने संबंध भी बनाए थे, और बाद में जब गाड़ी पंचर हो गई, वो पुलिया वहाँ बैठे हुए थे, आपस में कुछ बातचीत हुई, तो उस कारण से वो गुस्से में आकर के उसने गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार से एक बड़ा सनसनीखेज अंधा कत्ल था। इसका जो है बहुत शीघ्र ही हमारे अधीनस्थ स्टाफ के प्रयासों के परिणामस्वरूप हमें सफलता प्राप्त हुई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। पटेरा थाना अंतर्गत बलात्कार का मामला सामने है। 8 साल की मासूम के साथ बलात्कार हुआ है। बताया जाता है किराना दुकान पर नमकीन लेने गई थी। इसी बीच उसके द्वारा ये बलात्कार किया गया। पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पटेरा थाना अंतर्गत एक बलात्कार का मामला सामने आया, जहां पर 8 वर्षीय मासूम से बलात्कार किया गया है। बताया जाता है कि मासूम किराने की दुकान पर नमकीन लेने गई थी। इसी बीच उसके साथ बलात्कार कर दिया गया।
इसी बीच मासूम की चाची वहां से गुजर रही थी, जिसके द्वारा देखा गया और तत्काल ही युवक को पकड़ने का प्रयास किया। युवक वहां से भागने का प्रयास करता रहा। मौके से युवक फरार भी हो गया, जिसके संबंध में लगातार पुलिस के द्वारा पतासाजी की गई और सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया। वह भी अभी नाबालिग है। कुड़ई में एक 8.5 वर्ष की नाबालिग बच्ची है, उसके साथ बड़ा दुराचार हुआ है। बड़ी दुखद और विभत्स घटना है। पीड़िता की जो माँ है उसकी रिपोर्ट पर जो प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, धारा 376 500 एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी जो है वह भी अवयस्क है, नाबालिग है। पुलिस के द्वारा अभी हाल ही में उसको अभिरक्षा में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और घटना की विवेचना की जा रही है। आज थाना पटेरा के ग्राम कुड़ई का एक नाबालिग बच्ची का मामला सामने आया है। 8 साल की बच्ची है जो नमकीन लेने गई थी वहाँ पड़ोस में दुकान पे, तो वहीं उसके साथ 376 घटित किया है एक आरोपी ने। तो उसमें IPC की धारा 376 AB 294 506 SC/ST के तहत मामला पंजीबद्ध। पटेरा थाना अंतर्गत कुड़ाई का ये मामला है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में कार्रवाई जारी है, लेकिन दमोह जिले में लगातार बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। पटेरा से विकी ताम्रकार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के आउटसोर्स के कर्मचारियों के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, अभी काम बंद कर देंगे और इसके बाद लगातार ये प्रदर्शन भी करेंगे। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के आउटसोर्स के कर्मचारी काफी परेशान है। इस संबंध में पूर्व में भी एक शिकायत पत्र सौंपा था। 1 माह का समय दिया गया था, कार्रवाई नहीं हुई। तब गुस्से में आकर जिला मुख्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया गया। क्या मांग है आप लोगों की, जो आप लोगों को इतनी संख्या में आना पड़ा? विद्युत मंडल में जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो कंपनी के थ्रू हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को विद्युत मंडल कंपनी में विलय करके और एक निश्चित वेतनमान पर रखा जाए, क्योंकि बीच में जो ठेकेदार प्रथा है उसमें हम लोगों के हिस्से की राशि ठेकेदार हड़प जाता है। इसमें करीब पूरे प्रदेश के यदि लेखा जोखा बनाया जाए तो करीब विद्युत मंडल 300 करोड़ रुपया ठेकेदार को कमीशन बतौर दे रही है। उसको ठेकेदार को ना दे करके हम लोगों को स्थायी करके वो पैसा हम लोगों को दे और हम लोग विद्युत मंडल में हिस्सा विलय कर दिया। अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? मांग पूरी नहीं होती तो अभी प्रदेश लेवल की जो हड़ताल है हम लोगों की अनिश्चितकालीन हड़ताल है और जारी रहेगी। ऐसे में देखने लायक होगा इनकी समस्याओं का निराकरण कब तक होता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रहने वाले लोगों के द्वारा पानी की मांग की गई। इनका कहना है कि इनके क्षेत्र में पानी नहीं आता और नगर पालिका उदासीन है। समस्या है? हम सभी महिलाएं न्यू दमोह से आए हैं, समन्ना बाईपास से। हम लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और वहाँ जहाँ से सप्लाई होती थी तो वहाँ कह रहे हैं कि DP की लाइन काट दी गई है। नगर पालिका द्वारा बिल नहीं भरा गया, इसलिए DP की लाइन काट दी है। तो हम लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही। ना टैंकर द्वारा पानी दिया जा रहा है, ना सप्लाई द्वारा दिया जा रहा है। और जब हम लोग जाते हैं तो उसमें समस्याएं होती, लड़ाई भी होती है। तो हम चाहते हैं हमारी समस्या दूर करें, या तो और DP ठीक करवाएं रखवाएं, या तो फिर टैंकर द्वारा जब तक DP ठीक नहीं होती हम लोगों को पानी की सप्लाई दी जाए।
क्योंकि हम लोग ब्लड प्रेशर वाले हैं। अब कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देते। अब बेटा है वो ड्यूटी पे चले गया, अब बताओ कैसे भरे पानी है। कोई पैर से अपाहिज है, कोई हाथ से है, कोई आँख से है। अब हम लोग दूसरों के घरों में काम भी करते, अब काम करें कि पानी भरें। टैंकर में भी तो सब से आए हैं, वहाँ धमकी दी जा रही है कि अगर आप टैंकर से पानी ले रही हैं या टंकी से निकाल रही बाल्टी से, तो मैं आप लोग को ऐसे करंट से मार दूंगा। वहीं के चौल वाले अपने ही दुश्मन हैं, ऐसे नहीं तो एक दूसरे के लड़ने के लिए हावी हो रहे हैं। तो प्लीज कार्रवाई की जाए, आपसे इतना निवेदन है। क्या समस्या को लेके आए थे नगर पालिका? डीपी की लेके आए कि डीपी सुधर आई जाए और टैंकर पानी भेजा जाए, जब तक डीपी नहीं सुधर रही है। नहीं जी नहीं बोला। क्या समस्या? दमोह से आए हैं, सभी महिलाएं हमारे साथ हैं। हम लोग के लिए पानी की बहुत अधिक ज़्यादा ही समस्या हो रही है। पहले हम लोग के यहाँ सप्लाई से पानी आता था, नल द्वारा हम लोग को दिया जा रहा था पानी। उसके बाद हमारे यहाँ डीपी खराब होने के कारण अब ना हम लोग को सप्लाई पानी मिल रहा है और ना ही टैंकर आ रहा है। 2 दिन हमारे यहाँ टैंकर आया है, उसके बाद टैंकर के लिए आवेदन किसी ने लगाया कि यहाँ टैंकर ना भिजवाया जाए। अब हम इतनी सब महिलाएं हैं, कोई काम करने वाला है, कोई अपाहिज है, हम लोग कहाँ जाएंगे पानी भरने के लिए। दूसरी जगह से अगर हम लोग पानी लाते हैं, उसमें भी सभी को समस्याएं खड़ी होती हैं और उसके चलते हुए लड़ाई झगड़ा होता है। इसीलिए हम लोग के यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डीपी हम लोग के यहाँ रखवाई जाए और हम लोग की पानी की समस्या जो है उसके लिए ख़त्म करने के लिए बहुत से बहुत आप हमारे यहाँ आकर देख सकते हैं। ऐसी ऐसी हम लोग के यहाँ समस्याएं हैं। अब हम लोग किसी के यहाँ लड़ाई झगड़ा करने के लिए तो नहीं जाते, लेकिन पानी की हम लोग के लिए समस्या बहुत ज़्यादा हो रही। इसलिए जब तक डीपी नहीं रखी गई, हम लोग के यहाँ टैंकर भिजवाया जाए और तुरंत ही हमारे यहाँ डीपी रख जाए तो आप टैंकर बंद करवा दें। लेकिन अभी हम लोग के लिए बहुत ज़रूरत है पानी की, इसलिए टैंकर की सुविधा उपलब्ध है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा संकल्प दिवस के अंतर्गत दमोह में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दमोह जिला अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया गया। भारतीय जनता पार्टी दमोह के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दमोह के जिला अस्पताल में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में काफ़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अन्य लोगों से भी अनुरोध किया कि रक्तदान हमेशा करते रहना चाहिए। रक्तदान महादान होता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश भर में मना रहे हैं। पिछले 17 तारीख से लेके और 7 अक्टूबर तक पूरा एक पखवाड़ा 20 दिन का कार्यक्रम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 20 साल के सुशासन के, जो 13 साल मुख्यमंत्री रहते हुए और 7 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहते हुए, ऐसे टोटल 20 वर्ष 7 तारीख को उनके 20 वर्ष संपूर्ण होने वाले हैं। तो 20 वर्ष को लेकर भारतीय जनता पार्टी 20 दिन निरंतर कार्यक्रम कर रही है। तो उसमें विभिन्न प्रकार के सेवा समर्पण के कार्यक्रम आयोजित सत्ता और संगठन के द्वारा किए जा रहे हैं। 17 तारीख को हमारे यहाँ के सांसद आदरणीय प्रहलाद पटेल जी को भी ये कार्यक्रम मिला था। तो आदरणीय प्रहलाद पटेल जी के नेतृत्व में 71 लोगों ने रक्तदान किया था। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। तो आज हमारे यहाँ 10 लोग रक्तदान कर रहे हैं और 71 लोगों की हमने CMHO मैडम को लिस्ट सौंपी है कि जब भी आपको आवश्यकता हो इन 71 लोगों को याद करिए, वो आपके समक्ष उपस्थित होकर और रक्तदान करेंगे। तो ऐसे सेवा और समर्पण के काम 7 तारीख तक चलने वाले हैं। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ऐसा आग्रह और निवेदन करता हूं कि सेवा और समर्पण सप्ताह में जहां जिस पोलिंग बूथ पर आप निवास करते हैं, उस पोलिंग बूथ पर हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाएं। और मैं सभी कार्यकर्ताओं को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूँ। जय सरवरिया, लखीडीसीएन न्यूज़ दमोह। दमोह के घंटाघर के समीप स्थित SBI शाखा से 5 लाख रुपए चोरी हो गए थे। मंदसौर पुलिस के द्वारा आरोपी को पकड़ा गया था। अब इस आरोपी को दमोह लाया गया, जिससे पूछताछ की गई और भी अन्य खुलासे हुए। वही दमोह की जो रकम थी पहले ही जब्त हो चुकी थी। आरोपी बस गिरफ्तार होना था, बेगिरफ्तार हो चुका है। दमोह के घंटाघर के समीप SBI शाखा में एक चोरी हुई थी। 5 लाख की चोरी हुई थी। अज्ञात शख्स इसे चुरा कर ले गया था। इस संबंध में पुलिस के द्वारा लगातार पतासाजी की गई थी। बाद में मंदसौर में गैंग पकड़ी गई, जिसके द्वारा दमोह के बैंक में चोरी करना कबूला गया। लगातार ये गैंग कई स्थानों पर चोरी करती थी
कटनी, मंदसौर सहित अन्य जिलों में इसके द्वारा चोरी की गई थी। इस बात का खुलासा दमोह पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया गया। बैंक का जो काउंटर है, जुलाई 2021 में एसबीआई में एक चोरी की घटना घटित हुई है। रीजनल मैनेजर साहब मेरे पास सबसे पहले ये घटना की जानकारी लेके आए हैं कि काउंटर पर जो से पैसा जो है, पीछे से जो काउंटर का गेट खुला था, पीछे से चोरी छुपे बड़े दबे पाव एक व्यक्ति आया और वह पैसा जो 5 लाख रुपए लेके गया है। इन्होंने फुटेज भी बताया। उस फुटेज में स्पष्ट जाहिर हो रहा था कि एक व्यक्ति बिल्कुल दबे पाव आया और वो पैसे लेकर के चला गया। तो फुटेज के आधार पर प्रथम दृष्टया में प्रतीत हुआ कि बिल्कुल चोरी की घटना है। कोतवाली पुलिस में इसका प्रकरण उस समय पंजीबद्ध किया गया। हमारे द्वारा निरंतर तलाश की गई है। हमारी टेक्निकल टीम, साइबर टीम और थाना प्रभारी के मुखबिर के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि कड़ैया सासी गांव जो जिला राजगढ़ में सासियों का गांव है, वहां के अपराधियों द्वारा ये वारदात की है। हमारी टीम निरंतर इसमें प्रयास कर रही थी। फिर ये जानकारी मिली कि एक टीम के कुछ मेंबर मंदसौर में जाकर के उन्होंने घटना घटित की और मंदसौर पुलिस में उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। तो हमारी सूचना मंदसौर पुलिस ने पकड़ा भी है और वहाँ से टीम से पूछताछ के ज्ञात हुआ कि वहाँ के उसकी टीम के जो 2 मेंबर हैं, एक ज्वाला बंजारा है, सॉरी ज्वाला सासी है और उसका लड़का है, उसने ये वारदात की है। हमने रात्रि में दबिश थी उनके घरों पर, संयोग से वो मिल गए। बाद में से पूछताछ की, घटना में स्वीकार किया गया और जो चोरी गया माल उसमें 5 लाख में से 4,05,000 जो है बरामद कर लिया गया है। और उसमें से कोई एक मोटरसाइकिल उन्होंने खरीदी, वो मोटरसाइकिल जो उन्होंने हाल ही खरीदी वो दोनों बरामद किया गया। इन आरोपियों से पूछताछ की गई है। उनके द्वारा दमोह की वारदात तो बताई है, साथ ही कटनी जिले की 2 वारदात उन्होंने बताई है। हमने कटनी पुलिस को भी खबर की है, वो भी आकर पूछताछ की जाएगी। अभी हम उनका रिमांड ले रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं। एसबीआई के अधिकारियों के द्वारा पुलिस के अधिकारियों को सम्मान किया गया। सभी को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया और कहा गया कि इसी तरह से पुलिस उनका सहयोग आगे भी करती रहे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह थाना अंतर्गत 5,000 का इनामी काफी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। ये बताया जाता कि जवान है। दमोह थाना अंतर्गत एक बड़ी घटना घटी थी, जहां पर एक की मौत हो गई थी। बताया जाता वाहन दुर्घटना में घायल हुआ था। जबलपुर ले जाकर इसका इलाज भी कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। तब से इस मामले में एक आरोपी फरार चल रहा था, जिस पर 5,000 का इनाम था। दमोह थाना पुलिस के द्वारा दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। यह एक जवान है जिसे पकड़ा गया है। क्या पूरा मामला है, इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार के द्वारा बताया गया। यह अप्रैल 2021 में दमोह देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव घेवरान में एक खेत पे एक घटना घटित हुई थी। एक विवाद हुआ था जिसमें कल्याण पटेल गंभीर रूप से घायल हुआ था। बाद में जबलपुर इलाज के दौरान 11 अप्रैल को उसकी डेथ हुई। उस प्रकरण में धारा 302 बढ़ाई। 5 आरोपी थे। एक आरोपी जो है गोल्डी सरदार को हमने पहले ही 10 से गिरफ्तार कर लिया था। और इसमें जो मुख्य 3 आरोपी हैं, जिनमें 5,000 का इनाम था, इकबाल सरदार है, अन्नू पटेल है और रूपचंद पटेल है। इसमें हाल ही आज ही रूपचंद पटेल जो 5,000 का इनामी था, उसको गिरफ्तार दमोह पुलिस। इस अवसर पर शिव कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, नगर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह के बेलाताल टापू पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके पूर्व आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दमोह के बेलाताल टापू साईं बाबा मंदिर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके पूर्व आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दमोह के बूंदाबो मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़े डीजे की धन पर युवक जमकर थिरके। भक्तों में खासा उत्साह रहा। इस अवसर पर
भक्तों की विशेष उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। गड़ाकोटा की सुनार नदी के पुल पर लाइटिंग का काम चल रहा है। यहाँ पर झूले भी लगाए गए हैं। काफी तादाद में लोग भी पहुंचे। गड़ाकोटा नगर में सुनार नदी के तीनों पुल पर सौंदर्यीकरण लाइटों का काम चल रहा था, जो लगभग पूर्णता की ओर है। PWD मंत्री गोपाल भार्गव के प्रयासों से रहली रोड पंडी से लेकर छोटा पुल पार्क तक सौंदर्यीकरण लाइटों का लगभग काम पूर्ण हो चुका है। पार्क में महिला पुरुषों के लिए व्यायाम मशीनें भी लगाई गई हैं। बच्चों के लिए खेल कूद के आइटम, काफ़ी तादाद में पुरुष एवं महिला यहां पर पहुंचती हैं। बच्चे भी पार्क में मज़ा ले रहे हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से सौंदर्यीकरण हुआ है। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। वैक्सीनेशन महाअभियान के अंतर्गत गड़ाकोटा में आज इसका खासा असर देखा गया। घर घर लोगों को वैक्सीन लगाई गई। खबरों में बात करते हैं बक्सवा की, जहां डायमंड प्रोजेक्ट का विरोध चल रहा था। वही 17 गांव के बेरोजगार हैं, जिनके द्वारा देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया, जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने की मांग की। क्योंकि यहाँ पर पिछले काफी लंबे समय से विवादों में चल रहा डायमंड प्रोजेक्ट बक्सवा का, जिसके अंतर्गत काफी लोग अब बेरोजगारी से तंग आकर इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द चालू करने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं से वे परेशान हैं, जिसके चलते वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया जाए। जी, कहाँ से आप? हिनौता से सर, मेरा नाम है गोकल यादव, ग्राम हिनौता। और हम लोग सभी बहुत परेशान हैं इससे कि हमारे गांव में कोई रोजगार नहीं है, क्योंकि पहले एक कंपनी आई थी, उससे हम लोगों को बहुत कुछ काम मिला था और हमारे बच्चों के लिए भी कुछ कंपनी से व्यवस्थाएं थी कि इस बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन वगैरह को मिला था। इससे हम लोग बहुत परेशान हैं, हमको कोई रोजगार नहीं है और बच्चों की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग बाहर भी जाते हैं काम के लिए, मजदूरी करते हैं। हमारे गांव से रोड भी नहीं है, क्योंकि बाल बच्चों के लिए अगर किधर कोई दूसरे गांव को पढ़ाने के लिए ले जाएंगे तो व्यवस्थाएं नहीं है, बरसात में कोई साधन नहीं है। बाहरी लोग आके कह रहे हैं कि जंगल बचाओ, आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं सर, हमको तो जंगल हमारी थोड़ी सी ही कटेगा, लेकिन हम लोगों को सबके लिए रोजगार मिलेगा। 17 गांव बहुत परेशान हैं, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। बाहरी लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको तो बाहर रहने हैं, उनके बाल बच्चे शिक्षित हैं, उनको रोजगार है, हर कोई है, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं सर। बाहरी लोग विरोध कर रहे तो फालतू का कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो बहुत परेशान हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी से यही हम लोगों को अनुरोध है, क्योंकि हम लोगों ने 17 गांव के 4000 लोगों ने कार्ड लिख के दिए हैं कि जल्दी से जल्दी कंपनी आए और हम लोगों को रोजगार मिले। हम लोग कंपनी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम मन्नू आठिया, ग्राम तलाई। आपके यहाँ रोजगार की क्या स्थिति है और क्या चाहते हैं आप? हमारे यहाँ रोजगार तो बिल्कुल 0% है, यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है और लोग अधिकतर मजदूरी करते हैं और पलायन करते हैं। ये पोस्ट कार्ड किस लिए लिख रहे हैं आप? जी, माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के लिख रहे हैं कि सुना था कि कुछ समय पिछले 1.5 साल करीब कि यहाँ पर कंपनी लग रही है, तो सोचा कंपनी लगेगी तो अच्छा रोजगार मिलेगा और हम लोग यही आशा करते हैं कंपनी आए, काम कर रोजगार मिले।
देश के प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा गया है। 17 गांवों के लोग परेशान हैं, जिनके द्वारा जल्द से जल्द प्रोजेक्ट प्रारंभ करने की मांग रखी गई है। बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। पटेरा से बलात्कार का मामला सामने आया था, जिसका खुलासा भी किया गया। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में दमोह पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस बात का खुलासा किया गया। दमोह पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकार वार्ता आयोजित कर दमोह पुलिस अधीक्षक डी.आर. तेनीवार के द्वारा जानकारी दी गई कि पटेरा के कुड़ई में जो बलात्कार का मामला सामने आया था, 8 वर्षीय मासूम से बलात्कार किया गया था, उसके आरोपी को पकड़ लिया गया है। आरोपी चूंकि नाबालिग है, लेकिन उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही। काफी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कुड़ई गांव है, वहाँ पे एक गंभीर दुष्कर्म की घटना घटित हुई है। एक 8.5 वर्ष की एक बालिका है जो अनुसूचित जाति वर्ग की थी, और वह एक गांव में एक छोटी सी किराना की दुकान थी। वो किराना की दुकान पर नमकीन लेने गई थी, और उस दुकान का जो संचालन करता एक लड़का, वो भी 17 वर्ष का लड़का है। उसने नमकीन तो दिए, साथ ही एकांत पा करके उस बच्ची के साथ उसने दुष्कर्म किया। यह घटना कल शाम को 5 साढ़े 5 बजे की थी। संयोग से उसी मोहल्ले की जो पीड़िता बालिका है, उसकी चाची वो भी दुकान पर चाय पत्ती लेने आई थी। जब उसने देखा तो तुरंत उसने चिल्ला चोट की, लड़के के साथ मतलब जो भगाया, बच्ची को बचाया, और फिर माता पिता को बताने के बाद ये रात में थाने रिपोर्ट करने आए। तुरंत बच्ची को मेडिकल एड दी, और पटेरा पुलिस के द्वारा तत्परता से जो दुराचारी बालक था, जो औपचारिक बालक 17 साल का है, उसको दस्तयाब भी किया है, और उसका मेडिकल करके उसकी विधिवत प्रकरण में कार्रवाई की जा रही है। पटेरा में इस संबंध में धारा 374, 508 और एट्रॉसिटी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी दस्तयाब हो गया है, और उसको मेडिकल उपरांत उसको न्यायालय कर सकते। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। खबर में हम बात करते हैं हिंडोरिया की, जहां पर जमकर प्रदर्शन हुआ। शव को बीच सड़क पर रखकर प्रदर्शन हुआ। बताया जाता है करंट लगने से महिला की मौत हुई थी। एमपीबी की बड़ी लापरवाही, क्योंकि लगातार शिकायतें दर्ज हुई और कोई कार्रवाई नहीं हुई। हिंडोरिया में करंट से एक महिला के बाद जमकर बवाल हुआ है। स्थानीय लोगों के द्वारा लगातार इस बात की शिकायत की जा रही थी कि विद्युत पोल में करंट आ रहा है, जिसके बावजूद भी कोई भी सुधार नहीं हुआ। महिला की मौत हो गई। जैसे ही पोस्टमार्टम कंप्लीट हुआ, स्थानीय लोगों के द्वारा शव बीच सड़क पर रख दिया गया। 2 से 3 घंटे तक जाम लगा रहा। अधिकारी मौके पर पहुंचे, जनता की गुस्सा का सामना करना पड़ा। एमपीबी के अधिकारियों को आम जनमानस मौके पर बुलाने की मांग करता रहा, ताकि पता चल सके कि किसकी लापरवाही है। जमकर बवाल होता रहा। 3 घंटे तक इसी तरह से कर्मचारी अधिकारी मौके पर रहे, और स्थानीय जनता इस बात पर अड़ी रही कि एमपीबी के अधिकारियों को बुलाया जाए, जिनकी लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई है। क्या कहना है स्थानीय लोगों का, आइए हम आपको सुना देते हैं। उसके नियमानुसार जो भी मापदंड मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। परिवार को जो आपने बोला ना, इन्होंने बात बोला, इन्होंने क्या बोला, यहाँ पर लगातार जो हिंडोरिया विद्युत विभाग है, इसकी लगातार तानाशाही चल रही है, लापरवाही चल रही है। इनको कई बार ज्ञापन भी दिया, सूचना भी दी गई कि वहाँ पे लाइन खराब चल रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। आज उसी का नतीजा, सुबह एक बच्ची है वो बच गई, लेकिन दोपहर में इनकी लापरवाही की वजह से आज एक महिला जो है, आज उसको करंट लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये विद्युत विभाग की लापरवाही है। क्या आप विद्युत विभाग ने वहाँ ना कोई सूचना दी कि हम यहाँ पे आए हैं और हमें लाइन सुधारना है? कोई सूचना नहीं दी, सिर्फ लापरवाही। कल भी ज्ञापन दिया था, लेकिन अभी भी कुछ नहीं खत्म हुआ था। अच्छा, आप लोगों ने इसके पहले एक शिकायत सुना है कि 181 पे भी दर्ज है, वो पेंडिंग डली हुई है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई, गरीबों की सुनता कौन है? इस भारत देश में और इस मध्य प्रदेश में तानाशाही सरकार बैठी हुई है, इसलिए कोई सुनवाई नहीं होती है। सिर्फ उनके लिए तो क्या है, बिजली विभाग बिल दे दिया और भर दिया। अभी क्या गरीबों की क्या सुनवाई हो रही है, ये बताओ। अगर सुनवाई होती तो ये ज्ञापन दे चुके, 181 पे भी शिकायत दर्ज हो चुकी, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। अभी आप प्रशासन से क्या मांग चाह रहे हैं? शासन से पहली बात तो जो लाइनमैन है उसको सस्पेंड किया, सस्पेंड के साथ में जो उचित कार्रवाई होती है वो होना चाहिए। और परिवार के लिए 1 करोड़ की राशि और एक सरकारी नौकरी की हम लोग मांग करते हैं, और उचित न्याय चाहिए। लाइनमैन का नाम क्या है? लाइनमैन का नाम जानकारी के मुताबिक अभी कोई शर्मा जी है। क्या नाम बताया उनका?
तिवारी, हरिशंकर तिवारी जी का नाम आ रहा है। कौन से वार्ड की घटना है भैया जो करंट वाली है? वार्ड क्रमांक 15 बड़ी सर। कटीला तार पे डरी है फिनिशिंग तार। साहब को बुलवा दो, हम लोग सब घर चल जाएंगे। आपको बुलवा ठीक है भैया, ठीक है भैया। शंकर तिवारी सर पे सामने आए एक बार देखिए, एक बार चलें सर। देखो एक बात है, शंकर तिवारी को पहले भी कांटेक्ट किया, वो नहीं है इधर। और ऐसा नहीं है, देखो एक बात सुन लो आप, बहुत दिमाग से काम करना, हमें न्याय दिलाना है उसको जो मृतक है या उनकी। देखने लायक होगा कब तक महिला के परिजनों को न्याय मिलता है। हिंडोरिया से रईस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। एमपीबी के आउटसोर्स के कर्मचारियों ने जमकर किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकानों में नहीं पहुंच रहा है पानी, स्थानीय लोग पहुंचे नगर पालिका। हिंडोरिया की लड़की की मिली थी पुल के नीचे लाश, पुलिस ने किया मामले का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। बीजेपी का रक्तदान शिविर संपन्न। ये थे अब तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए मैं इजाजत।